चलिए सीखते हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन और वी लुकअप के फॉर्मूले का यूज़ करके एक एक्सेल शीट को बनाना। हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उनके आगे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट आ जाए और उसी लिस्ट के हिसाब से जो आगे की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कॉस्ट और क्वान्टिटी यूज्ड है वो चेंज होती रहे। तो उसके लिए आपको एक सेल के ऊपर क्लिक करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स में जाकर के आपको अपने कंपोनेंट्स की जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को जो है सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम देखेंगे कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट करा था वहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, जिस लिस्ट में से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे कॉस्ट, COST कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम वी लुकअप का फॉर्मूला। इसके लिए हमने टाइप करा है = वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। जहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन लगाया था उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है और फिर आपको पूरे जो हमारी इन्फॉर्मेशन वाला चार्ट था उसको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमने अपने कंपोनेंट्स और कॉस्ट को सेलेक्ट करा है। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद 2 लिखना है। 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो कॉस्ट है वो हमारे सेकंड कॉलम में है। उसके बाद फॉल्स सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट करा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो गई है। सेम यही फार्मूला यूज़ करके हम क्वांटिटी के लिए भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी यूज्ड, देन हम लगाएंगे = वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सेम कंपोनेंट ए को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें अपने चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगा करके अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे 3 क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी यूज्ड है वो थर्ड कॉलम में है। उसके बाद फॉल्स को सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो है फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल है, हम इसमें हम ये लिखेंगे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी लग रही है। टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे = ब्रैकेट को ओपन, कॉस्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड देन क्वांटिटी यूज़ वाले सेल को सेलेक्ट करके जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही हम किसी भी कंपोनेंट्स को चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी कॉस्ट, क्वांटिटी यूज्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के डाटा में डाटा वैलिडेशन और वी लुकअप का यूज़ करके एक बेहतरीन शीट को बना सकते हैं।